बोले महाराज कलिकाल इतना अपवित्र था तो फिर परीक्षित जी ने इस कलयुग को रहने क्यों दिया? इसे देश से निकाल क्यों नहीं दिया? इसे मार क्यों नहीं दिया? इसे रहने ही क्यों दिया? परीक्षितः राजा असुचिः कलि कथम स्थापितः। जब कलयुग इतना अपवित्र था तो इसे क्यों रहने दिया? सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं, इस कलिकाल में लाखों दुर्गुण हैं। ध्यान दे महाराज, ये बड़े गंभीर चर्चा का विषय है। इस कलयुग में लाखों दुर्गुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है। क्या? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ध्यान दे, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करते हैं और तब उन्हें बहुत पुण्य प्राप्त होता, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती। लेकिन कलयुग में कोई तपस्या नहीं करता। जो लाखों वर्ष तपस्या करने, अन्य युगों में जो लाखों वर्ष तपस्या करने का जो पुण्य होता था, वही पुण्य, वही फल कलिकाल में केवल भगवान का भजन करने मात्र से प्राप्त हो जाए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो बड़े बड़े योग, बड़ी बड़ी समाधि करने से जो पुण्य प्राप्त होते थे, वही पुण्य आज इस कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये कलिकाल का महत्व है। भाई हजारों वर्ष तपस्या करने का टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हो सके तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा अगर हम भगवान का कीर्तन कर लेते हैं तो हजारों वर्ष करने वाली तपस्या का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। ये कलिकाल की विशेषता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। 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 मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कर जुग जोगन जगन ज्ञाना। कर जुग जोगन यज्ञ जाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण ज्ञाना। एक आधार राम गुण ज्ञाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवला हरि गुण गाहा। गावत नर पावनि भव धाहा। पावत नर पावत भव धाहा। पावत नर पावत भव धाहा। कलयुग की एक और विशेषता बताई महाराज। कलिकर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा।
कलयुग की विशेषता है कि मन से यदि आप पुण्य करो तो आपके पुण्य की श्रेणी में जाएगा, लेकिन मन से पाप करो तो पाप की श्रेणी में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को घर जाने की जल्दी होगी तो मन ही मन अगर गरिया रहे हो हमको, तो पुण्य कर रहे कि पाप? हाँ जी, किसी को मान लो बुरा ही लग रहा हो, मन ही मन गाली दे दे, तो पुण्य तो है नहीं, हो रहा है पाप। लेकिन मन से किया गया पाप कलयुग में पाप की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान दें, ये कलयुग की विशेषता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ध्यान दें, यदि आपने किसी गरीब किसी भूखे को देखा और मन में केवल विचार कर लिया कि इसे भोजन कराना चाहिए, तो इस विचार से जो पुण्य हुआ वो तो पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन मन ही मन किसी को गाली दे दो, कोई अपराध मन से कर दो तो उसका पाप नहीं लगेगा। माताओं, अब मन ही मन सासू मम्मा को गाली मत देना। हाँ कि महाराज जी ने छुट्टी दे दी है, कब सास को सुना दिया करेंगे मन ही मन। बोलो राधे राधे। तो कलयुग की विशेषता है महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक महाराज,